राहुल गांधी जी जब श्रीनगर आए थे तो लाल चौक में आइसक्रीम खा रहा था। राहुल जी जब आप यूपीए की गवर्नमेंट थी तब आप श्रीनगर में क्यों नहीं आए थे? ये मोदी जी की देन है। जब आप आज जब फ्री एटमॉस्फेयर है यहाँ पे तब जाके आप लाल चौक में जाते हैं। मोदी जी ने यहाँ पे माहौल ठीक किया है। एनसी की जो 70 साल यहाँ पे राजनीति रही है, उन्होंने जो परिवार राज चलाया है यहाँ पे, आपको पता है बखूबी 2010 में जब उमर अब्दुल्ला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे 110 बच्चे शहीद हो गए। कांग्रेस सरकार जो है 3 पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के बाद 100 का आंकड़ा कुल मिला के 3 इलेक्शनों का जो उनका टोटल मिला के बनता है वो सेंचुरी भी पार नहीं कर पाए। अगर यहाँ कोई और चीफ मिनिस्टर बन सकता वो चपरासी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। ये सीधा सीधा लोगों को धोखा दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। लेकिन जो एजुकेटेड यूथ है वो सब जानते हैं, उनके पास सारा नॉलेज है। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आज के शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। 18 सितंबर को असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस बीच अगर हम बात करेंगे, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जिनका नाम है रफ़ीक अहमद वानी। रफ़ीक साहब, आपका खैर मकदम है। आप हमें बताइए कि आप असेंबली इलेक्शन में अनंतनाग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कहाँ पर आप अपने आप को देख रहे हो? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इस अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के जी शोर आवाम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने बिल्कुल एक संकल्प लिया है कि इस बार हम बदलाव को वोट देंगे। और जिसने 10 साल उनके बीच में रह के काम किया है, आज उस व्यक्ति को वो अपना वोट डालेंगे। और यहाँ की आवाम जो है ये अमन, डेवलपमेंट, विकास चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे अमन लाया है, तो आज इसको वोट करेंगे। और कल ही हमारा मैनिफेस्टो पब्लिक आम में आ गया, तो उसमें आपने भी देखा होगा 5 लाख नौकरियों का हमने वादा किया है। और उसमें तो बहुत सारे हैं, वो तो अब उतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मोटा मोटा ये 5 लाख की जो पैकेज है बहुत अच्छी बात है। इससे जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल खुश है। और गरीबों के लिए बिजली का जो पूरा कम्प्लीटली माफ़ कर देंगे, तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसी के साथ साथ डिलीवरीजरों के लिए कि हम इनको कंफर्म करेंगे। तो जो 25 सालों से दर बदर घर घर की ठोकरें खाते थे, उन्होंने उनको लगाया था लेकिन कंफर्म नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो विज़न है, जो मिशन है, वो आम पब्लिक के लिए एकदम ठीक है। तो जिस तरीके से ग्राउंड में 9 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई के लिए उतरे हैं, उनमें से आप भी एक हैं, तो आप हमें बताइए कि आपको कहाँ लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको कि किससे आपका ज़्यादा मुकाबला है? देखिए, अगर काम की बात हम करें कि यहाँ पे 2-3 कैंडिडेट स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी तो इसके अलावा पीडीपी और एनसी का कैंडिडेट स्ट्रांग है। बाकी 6 कैंडिडेटों का तो कोई इस मायने ही नहीं रखता है। लेकिन जो पीडीपी का कैंडिडेट है वो 10 साल घर में बैठ के आज वो लोगों के बीच में वोट मांग रहा है। सीधा सीधा मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि उनका कैडर वोट जो है वही है उनके पास, बाकी कुछ नहीं है। तो वो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। तो एनसी की जो 70 साल यहाँ पे राजनीति रही है, उन्होंने जो परिवार राज चलाया है यहाँ पे, आपको पता है बखूबी 2010 में जब उमर अब्दुल्ला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे 110 बच्चे शहीद हो गए। छोटे छोटे बच्चे उनको मरवाया गया। तो वो भी लोगों को पता है। एक तुफैल मोटू है, सादे कदल का रहने वाला, ह्यूमन राइट्स में आज उसका केस चल रहा है। तो ये सब कश्मीरी लोग जानते हैं। ये ख़ानदानी राज जो है ये अब चलने वाला नहीं है। और इतनी बौखलाहट है एनसी को, क्योंकि वो अभी जम्मू कश्मीर को वो 87 से जो हालत यहाँ बनी है तो 30 साल वो फिर उसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो खोखले हो चुके हैं। उनका ग्राफ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली पार्लियामेंट इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला साहब को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और साथ साथ हमारी बहन महबूबा मुफ्ती जी जो प्रेसिडेंट है पार्टी की, पीडीपी की, और फार्मर चीफ मिनिस्टर भी है, वो भी
करारा हार लेके अब मैदान छोड़ के चली गई। मोहब्बत जी का इतना ग्राफ डाउन हो चुका है क्योंकि 4 बार एमएलए रह के पहला जो उसका एमएलए बना है पीडीपी का अब्दुर्रहमान वीरी साहब, वही एक सीट उसको अच्छी लगी कि यहाँ से हम जीत सकते हैं, उसको शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी में भेज दिया और बेटी को उसकी जगह पे मतलब मैंडेट दिया। तो ये एक सीधी सीधी इंडिकेशन है कि उनके पास ग्राफ ख़त्म हो चुका है, उनके पास कुछ नहीं बचा है। हमारी दिल्ली में जब पार्लियामेंट इलेक्शन था, पूरे हिंदुस्तान में 40 पार्टियां बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी इंडिया अलायंस के तौर पे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए वो। हमने तब भी 240 का आंकड़ा पार किया और कांग्रेस सरकार जो है 3 पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के बाद 100 का आंकड़ा कुल मिला के 3 इलेक्शनों का जो उनका टोटल मिला के बनता है वो सेंचुरी भी पार नहीं कर पाए। अब उमर साहब आशीर्वाद लेके राहुल गांधी जी का कि हम यहाँ कुछ पर ऐसे कुछ नहीं होगा, कोई अगर 1000 पार्टियाँ भी यहाँ मिलेंगे तो हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ अमन दिया, हमने डेवलपमेंट की, हमने इतना टूरिज़्म को बढ़ाया, हमने इतनी स्कीमें लॉन्च की जिनका बेनिफिट डायरेक्ट गरीब को मिल रहा है। तो हमारे कार्यकर्ता जो है वो ग्राउंड ज़ीरो में लोगों के बीच में रहता है और हमारी पार्टी का सबसे बड़ा जो एक अच्छा मतलब सिस्टम है कि यहाँ पे खानदानी राज नहीं है, यहाँ पे हर किसी को मौका मिलता है। जो जितना अच्छा काम करेगा वो उसको उतना आगे ले जाने में पार्टी को एक असर नहीं छोड़ती। तो जिस तरीके से डूरू शाहबाद गांधी जी आए थे तो उन्होंने वहाँ पे एक बयान दिया है कि वो जम्मू कश्मीर का स्टेटस जो है वापस दिलाएंगे, तो आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ अगर यहाँ कोई और चीफ मिनिस्टर बन सकता वो चापलाशी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। ये सीधा सीधा लोगों को धोखा दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। लेकिन जो एजुकेटेड यूथ है वो सब जानते हैं, उनके पास सारा नॉलेज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर में हम स्टेटहुड भी वापस देंगे और जितने भी डिलीवरीज है 25 सालों से जो दर की ठोकरें खाते हैं तो उनको हमने ही 4000 का वो थोड़ा सा बढ़ाया था, तो अब उनको हम कन्फर्म करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और राहुल गांधी जी जब श्रीनगर आए थे तो लाल चौक में आइसक्रीम खा रहा था। राहुल जी, जब आप यूपीए की गवर्नमेंट थी तब आप श्रीनगर में क्यों नहीं आए थे? ये मोदी जी की देन है, जब आप आज जब फ्री एटमॉस्फेयर है यहाँ पे तब जाके आप लाल चौक में जाते हैं। मोदी जी ने यहाँ पे माहौल ठीक किया है अपने टेनओवर में। आप तो कहीं दिखते ही नहीं थे, ना आप कहीं जा सकते थे उन दिनों। तो ये सारा जो क्रेडिट है ये भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है। और मोदी जी को पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर को बड़ा वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जो 30-35 साल बड़ा अनरेस्ट रहा है उसके लिए उसका विजन है कि ये बिल्कुल यहाँ पे हालात एकदम ठीक हो। जिस तरीके से हमने 10 साल काम किए, आज आपको देखने को मिल रहा है कि क्रिकेटर्स जो हमारे यहाँ पे फिल्में बनाते हैं वो यहाँ पे आज शूटिंग कर रहे हैं। आज हर जगह पे एटमॉस्फेयर बिल्कुल ठीक है। तो यही लोग भी चाहते हैं क्योंकि उन्होंने भी बहुत सहा है 30 साल। तो अब निश्चित तौर पे इस बार मोदी जी को यहाँ के लोग चाहते हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर की जनता बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेगी और पहली बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। तो अगर अनंतनाग की हम बात करेंगे, अगर अनंतनाग के लोगों ने आपको यहाँ पर मौका दिया तो क्या कुछ करोगे अनंतनाग के लोगों के लिए? देखिए, हमारी जो यूटी जम्मू कश्मीर का जो मैनिफेस्टो बनाया गया और कल वो माननीय देश के होम मिनिस्टर साहब ने वो उसको रिलीज़ किया है। तो उससे पहले भी मैंने थोड़ा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग वेस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है तो उस पर हमने बात रखी है। उसमें हमने प्रेस बुलाया था, वो सब लोगों के बीच में है किन हलकों में क्या क्या मैं करने जा रहा हूँ वो सारे पब्लिक को पता है। उसमें हमने पॉम्पलेट भी बांटे हैं, तो उतना डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगा, वो लंबा फहरिस्त है। तो जो मैंने उस अनंतनाग वेस्ट का जो मेरा प्लान है तो
निश्चित तौर पे सरकार बनते ही मैं वो सब के सब जो मैंने कमिटमेंट की है उसमें वो मैं पूरा करने का काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भारतीय जनता पार्टी के कारकुन रफ़ीक अहमद वानी, जिन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मौका मिला फिर से तो जो है जम्मू कश्मीर का वो ये वापस दिलाएंगे।